What is an algae? Explain it with examples. An algae is a formal and sustained poem of lament for the death of a particular person. For example, Tennyson's In Memoriam on the death of Arthur Hallam. Sometimes the term is used for meditative poems such as Gray's Elegy written in country churchyard. शोकगीत अलग मतलब होता है शोकगीत। एक शोकगीत एक औपचारिक दुख पर निरंतर जारी करने वाली रहने वाली कविता है एलिगी, जो कि किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर लिखी जाती है। टेनिसन की जो इन मेमोरियम है नामक कविता उसके मित्र आर्थर हेलम की मौत पर लिखी गई। तो जो टेनिसन की जो इन मेमोरियम है वो उसके नामक कविता इन मेमोरियम नामक कविता उसके मित्र आर्थर हेलम की मौत पर लिखी गई थी। कभी कभी ये शब्द जो है गंभीर विचार जो एलगी है गंभीर विचार करने वाली कविताओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि ग्रे की जो कविता है एलगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलगी जो थी उसमें कौन कंट्री चर्चयार्ड में है वो किसकी ग्रे की एग्जाम्पल है इसके। देखिए द मोस्ट क्यूटेड लाइन्स इन द पोएम रिटन बाय टेनिसन एंटाइटल्ड एसन मेमोरियम written on friend's death are it hold it true, I hold it true, words ere befall, I feel it when I sorrow most, 'tis better to have loved and lost than never to have loved at all. Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard. The opening lines of the elegy are of Thomas Gray. The curfew tolls the knell of parting day. The loving herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way, and leaves the world to darkness and to me. What is an epic? Epic मतलब होता है महाकाव्य। तो explain it with example. Epic or heroic poem is a long narrative poem on a great and serious subject composed in an elevated style and centered on a heroic or quasi divine figure on whose actions depend on the fate of a tribe, a nation, or the human race. होमर्स एलियड, होमर्स की जो इलियड है वो भी एक क्या है एपिक है। एंड ओडिसी यानी कि एलियड और ओडिसी, इलियड और ओडिसी क्या है ये भी एक एपिक है। एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस ये भी एक एपिक है। आर नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ एपिक। एपिक के और भी एग्जाम्पल रामायण महाभारत। महाकाव्य का नायकवाद से पूर्ण कविता एक लंबी काव्यात्मक कविता किसी गंभीर या बड़े विषय पर लिखी जाती है। इसकी रचना उचित तरीके से की जाती है और यह नायक पर या अर्धदेवीय प्रतिमाओं पर लिखी जिनके कार्य किसी जाति, राष्ट्र या मानव जाति के भाग्य पर आधारित होते हैं। होमर का इलियड एंड ओडिसी और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट महाकाव्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। जॉन्स मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम आर of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe with the loss of Eden till one greater man. Homer's Iliad begins with the poet's famous invocation of these the muse. Anger be now your song, immortal one. Achilles' anger domed and ruinous that caused the Achilles loss on bitter loss, and crowded brave souls into the undergloom. Like the Iliad and Odyssey begins with an evocation of the muse. Sing in me, muse, and through me tell the story of that man skilled in all way of contending. The wanderer harried for years on end after he plundered the stronghold. What is a sonnet? Explain it with example. Sonnet. A sonnet is a lyric poem which consists of 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme. The rhyme in English usually follows one of two main patterns. Sonnet जो होती है 14 लाइनों कविता होती है जिसमें 14 लाइनें होती है और जो लघु चरण आयम्बिक पेंटामीटर से जुड़ी होती है जिसकी एक कठिन ध्वनि की योजना होती है। अंग्रेजी में ध्वनियाँ प्राय दो मुख्य तरीकों पर आधारित होती है, इटालियन या पेट्राइकन और एक अंग्रेजियन शेक्सपियरियन। तो चंदा कविता वाली कविता को दो भागों में बांटा गया। 8 पंक्ति वाली ऑक्टेव जिसकी ध्वनियाँ ए बी बी ए बी बी ए और ए बी बी ए यानी ये क्लोज्ड है।
तो ये क्लोज तो है। तो और 6 पंक्तियों वाली सेस्टेट जिसकी ध्वनियाँ सी डी ई सी सी डी ई सी सी डी ई सी डी ई सी डी ई या कुछ भिन्नता जैसे सी डी सी होती है। इस अवरोह का प्रयोग मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और जी रोसेटी ने किया था। अंग्रेजी या शेक्सपियर की 14 पंक्ति वाली सोनेट कविता की 3 मुख्य भाग होते हैं और इसमें संकलित दोहा होता है। इसकी ध्वनि होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। Example: The Italian or Petrarchan sonnet as used by John Milton is in the example where the rhyming is ABBA. The lines from Can Nightingale that on you bloomy spray warblest at you when all the woods are still. So is with fresh hope the lover's heart does to fill. While the jolly hours lead on propitious May. One more example for Milton's on his blindness. When I consider how my life is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent. This example illustrates the form taken from let me not to the marriage of true minds. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds or beings with the remover to remove. What is an ode? Give example to explain it. Ode an is a long lyric poem. Ode is a long lyric poem. Ode is an long lyric poem. An ode is a long lyric poem, serious in subject, elevated in style, and deliberate in its stanzic structure. For example, Wordsworth Ode, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, संबोध गीत यानी ओड। हिंदी में ओड को संबोध गीत कहते हैं। ये एक लंबा गीत काव्य होता है ओड, जिसका गंभीर विषय, उच्च तरीका और पद ढांचा विस्तृत होता है। उदाहरण के लिए वर्ड्सवर्थ का ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी है। जिस वर्ड्सवर्थ का ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी है वर्ड्सवर्थ का। एग्जाम्पल: ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी कंपोज्ड बाई Wordsworth. Intimation of Immortality composed by William Wordsworth. There was a time when meadow grown and stream. तो ये वो है। तो there was a time when meadow grown and stream. The earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. What is a lyric? Give its example. Lyric: Greek writers identified the lyric as a song rendered to the accompaniment of a lyre, a musical instrument. The term is now used for any short, non-narrative poem presenting a single speaker who expresses a state of mind or process of thought and feeling. गीत काव्य या लिरिक जो होती है, यूनानी लेखकों ने गीत काव्य को एक गीत के रूप में पहचाना है। जो लिरिक को गीत के रूप में पहचाना है, जो वीणा एक संगीत वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो लिरिक है किया जाता है। ये सब जो लिरिक है अब किसी भी प्रकार की छोटी अकथनीय जो गैर कविताएँ के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अकेले वक्ता जो है कि इसमें एक ही वक्ता होता है, मोनोस्पीकर, तो प्रस्तुत की जाती है, जो मन की दशा या भावनाओं को विचार की प्रक्रिया व्यक्त करता है। एग्जाम्पल है लिरिक के: पी.बी. शेले इज अ ग्रेट लिरिक पोइट। पी.बी. जो शेले है ये क्या है, एक बहुत ही ग्रेट लिरिक पोइट है ये पी.बी. शेले। लिरिक पोइट कौन है? लिरिक पोइट पी.बी. शेले। द लाइन्स फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड आर ओ वाइंड। तो जो उनकी जो लाइन्स है ओड टू द वेस्ट वाइंड, पी.बी. शेले की जो ओड टू द वेस्ट वाइंड, ये क्या है फर्स्ट लिरिक ओड टू द वेस्ट वाइंड। इसकी जो लाइन है: आर ओ वाइंड लिफ्ट मी एज अ वेव, ओ विंड लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लिफ्ट अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ ए ब्लीड। विलियम W.B.
Yeats. William Butler Yeats is also a lyric poet. P.B. Shelley is also a lyric poet, and also W.B. Yeats. His best poem, W.B. Yeats' best poem, When You Are Old, is an example of lyric poet. When You Are Old, W.B. Yeats की poem When You Are Old, W.B. Yeats की है. When you are old and grey, when you are old and grey and full of sleep, when you are old and grey किसकी है? W.B. Yeats की. तो when you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book, ये किसकी है? विलियम बटलर येट्स की, W.B. येट्स की. What is a ballad? Explain it with appropriate example. Ballad, the popular ballad known also as the folk ballad or traditional ballad, is defined as a song transmitted orally which tells a story. गाथा गीत, प्रसिद्ध गाथा गीत, इसे स्थानीय गाथा गीत या प्रथा गीत, गाथा गीत के नाम से भी जाना जाता है. इसे गीत मौखिक रूप से दिया जाता है जो एक कहानी कहता है के रूप में परिभाषित किया जाता है. एग्जाम्पल है जो बैलेड के, वो है जॉन किट्स की जो ला बेले डेम सेंस मेरे, ला बेले डेम सेंस मेरी, ये जॉन किट्स की जो प्रसिद्ध बैलेड है, जो ला बेले डेम सेंस मेरी. अ बैलेड, द लाइन्स फ्रॉम द बैलेड्स आर, ओ व्हाट कैन ऑल थी, नाइट एट आर्म्स, अलोन एंड pally loitering, the sage has withered from the lake, and no birds sing. Which is a satire? What is a satire? Give example in support of your answer. Satire is the literary art of diminishing. Satire is the literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking attitudes of amusement, contempt, indignation और scorn towards. तो प्रहसन जो होता है सेटायर. व्यंग्य व्यंग्य कविता का एक साहित्य कला है जो कि घटे हुए विषय पर आधारित होती है. ये घट गया जो विषय जो घटित हो गया, इसे मजाकिया और आनंद, घृणा, तस्करी, उपहास उत्पन्न करने वाले दृष्टियों से उठाया जाता है. इसको सेटायर को. अलेक्जेंडर पोप की जो फेमस सेटायर रेप ऑफ द लॉक, ये क्या प्रसिद्ध सेटायर है? रेप ऑफ द लॉक प्रसिद्ध सेटायर है. किसकी है? अलेक्जेंडर पोप. द बेस्ट एग्जाम्पल, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ रेप ऑफ द लॉक की सेटायर इज, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम डेमोरस, कॉजेज स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी contents rise from trivial things. O. Jonathan Swift's verses on the death of Dr. Swift, where he speaks about himself. Yet malice never was his aim. He laced the vice but spared the name. What do you know about fiction? Give at least 2 examples in support of your answer. Fiction. Broadly speaking, fiction is any narrative which is written on or invented rather than historically or factually true. The term fiction is applied primarily to prose narratives, the novel and the short story, and is sometimes used simply as a synonym for the novel. कथा साहित्य. कथा साहित्य यदि विस्तृत कविता में कहा जाए, यानी फिक्शन है. विस्तृत कविता में कहा जाए तो कोई भी कथा जो बनाई जाती है या बनाने का प्रक्रम ऐतिहासिक या सत्य तथ्य पर आधारित होता है. कथा सत्य शब्द मुख्यतः गद्य काव्य के लिए लागू होता है. उपन्यास या लघुकथा, और कभी कभी इसे उपन्यास के समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? फिक्शन. फेमस एग्जाम्पल ऑफ फिक्शन इज जेम्स जॉयस नॉवल. जेम्स जॉयस की जो नॉवल है वो फेमस क्या है? फिक्शन है. फिक्शन मतलब काल्पनिक कथा. A portrait of the artist as a young man. ये जेम्स जॉयस की जो प्रसिद्ध नॉवल है, A Portrait of the Artist as a Young Man. For a second example, let's take the novel of Ian Martel, Life of a Pie. Famous example of fiction is जेम्स जॉयस की नॉवल है A Portrait of the Artist as a Young Man. तो इसकी है for a second example. फर्स्ट एग्जाम्पल जेम्स जॉयस की जो नॉवल है, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. जेम्स जॉयस की.
जो है इसकी है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। फॉर ए सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स टेक द नॉवल ऑन ऑफ यान मार्टेल लाइफ, जो यान मार्टेल की जो नॉवल है लाइफ ऑफ ए पाई यान मार्टेल की जो है वो भी क्या है एक फिक्शन का पार्ट है। What is a melodrama? Explain the term with example. Melos is a Greek term for song, and the term melodrama was originally applied to all musical plays, including opera. Now, melodrama can be said a drama which is full of exciting events and exaggerated characters. The adjective melodramatic is applied to any literary work or episode that relies on improbable events and sensational action. अति नाटकीय मेलोज एक यूनानी शब्द है जो गीत के लिए होता है, और अति नाटकीय शब्द मूलतः सभी संगीत नाटकों, ओपेरा सहित बड़े प्रयोग में लाया जाता है। अब अति नाटकीय को एक नाटक कहा जा सकता है जो उत्तेजक घटनाओं और अतिशयोक्तिपूर्ण पात्रों से परिपूर्ण होता है। अति नाटकीय शब्द विशेषण के लिए लागू होता है जो किसी भी साहित्य कार्य या एपिसोड के लिए असंभव घटनाओं और संवेदनशील कार्यों पर निर्भर करता है। Noels covered heart-breaking drama. Noels covered heart-breaking drama. Still Life, Brief Encounter tells the story of two people seemed destined to stay unhappy. Christopher Morley's novel Kitty Foyle is क्रिस्टोफर मॉर्ले की जो नॉवल है किटी फॉयल जो नॉवल है किटी फॉयल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेलोड्रामा विच इज एडेप्टेड इनटू अ फिल्म। व्हाट डू यू नो अबाउट monologue? Why is it used as a play by a playwright? Monologue. The term monologue is derived from Greek term meaning one word or one speech and refers to an extended speech by one person. It is used in the form of dramatic monologue, where the speaker is imagined to be talking to a silent listener. फॉर एग्जाम्पल इन ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेज, जो ब्राउनिंग की जो है माई लास्ट डचेज, ये भी एक अगर ब्राउनिंग की जो माई लास्ट डचेज ये भी क्या है मोनोलॉग। और ए सोलोलोक्वी वेयर द स्पीकर स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड टू हिमसेल्फ प्रेजेंटेड एज ये एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए टेक्स्ट और प्ले। फॉर एग्जाम्पल हेमलेट भी क्या है, हेमलेट सोलोलोक्वी टू बी और नॉट टू बी और नॉट टू बी, ये भी क्या है एक मोनोलॉग है। इन शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। एक अलावा कुछ यूनानी शब्द से दिए गए इसके अंदर एग्जाम्पल्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेज इज ए मोनोलॉग। द लाइन्स आर दैट इज माई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। शेक्सपियर्स ड्रामा हेमलेट द फेमस सोलोलोक्वी इज to be or not to be with a Christian.